है। ये ईश्वर आपका एक जन्म का पिता आपके साथ बुरा नहीं कर सकता, वो जन्म जन्मांतर का पिता है ईश्वर। कभी शक्ति उस पर भी विश्वास रखो, अपने कर्म के साथ ईश्वर में भी निष्ठा रखो। ये मैं कह रहा हूं आपको, कोई कारण है, ये बड़ा व्याख्यान नहीं करना चाह रहा, इसका बहुत बड़ा कारण है। अपने ऊपर विश्वास रखो, ये बहुत बड़ी बात है। अपने ऊपर विश्वास रखना, ईश्वर पर विश्वास है। लेकिन आपसे ऊपर भी कोई एक सत्ता है जो आपको देख रही है। जब कोई भी नहीं देख रहा, वो देख रही है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी शक्तियों को लगातार प्रयास करो, इच्छा शक्ति को लगातार प्रयास करो, फिर चाहे कुछ भी अवरोध आ जाए। यदि आपकी इच्छा शक्ति सुदृढ़ है तो ये इच्छा शक्ति लोगों की सहायता के लिए, सफलता के लिए, स्वास्थ्य के लिए आप में असीम शक्तियों का सृजन करेंगी। यदि सफलता आपको चाहिए, इच्छा शक्ति को लगातार उपयोग करना है, लगातार सकारात्मक दिशा में लगाना है। एक दिन मंदिर जाने से ईश्वर नहीं मिलेगा, लगातार लगा होना पड़ेगा। पाठ्यक्रम भगवत गीता है, सामने रखिएगा, एक एक बिंदु को उठाइएगा, पढ़िएगा। और हर वक्त परीक्षा का खौफ, परीक्षा का भय, परीक्षा की दिनांक माइंड में न रखें। हर वक्त आप यदि परीक्षा की सोचते रहोगे तो आपका मस्तिष्क कहीं और लगा होगा। आपको यह सोचना होगा कि मैं ये जो पढ़ रहा हूं, ज्ञानात्मक दृष्टि से पढ़ रहा हूं, ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ रहा हूं। और इस प्रकार यदि आप किसी भी विषय को पाठ्यक्रम के अनुसार, जो पाठ्यक्रम है आपका, लिख लो, ये भगवत गीता है, ये आपका मार्ग है। और उस मार्ग पर आपको चलना है, और पूरे मन से चलना है, और पूरी शक्ति के साथ चलना है, और शक्ति का 100% से अधिक उपयोग करने का सामर्थ्य आप में होना चाहिए। समय से पहले भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता, इस कहावत पर विश्वास न करें। इन 60 दिनों में आप जीवन में वो हासिल कर सकते हो। ये 60 दिन के कुछ लोग तो घंटे भी गिन लेते हैं कि एक दिन में 24 घंटे, और 60 दिन में कितने होंगे, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 1440 हो जाएंगे सब। ये घंटे गिनना बंद कीजिएगा। कोई रणनीति, सबसे बड़ी रणनीति है जीतने की मानसिकता। और इस जीतने की मानसिकता के साथ ये जो आपका 60 दिन है, इस 60 दिन का सदुपयोग करें, उपयोग करें, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण लग्न और ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपने आप से जरूर एक बार उस दर्पण के सामने खड़े होकर के 24 घंटे में पूछ लो अपने आप को कि जो मैंने किया था आज, वो क्या मेरी सफलता के अनुकूल था क्या? जो मेरा लक्ष्य है उसको प्राप्त कराने में जो आज मैंने 24 घंटे में किया है, वो क्या कारगर है क्या? मैंने जो कुछ आज के बीते दिन में जो किया है, वो मुझे मेरे लक्ष्य तक, मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए क्या पर्याप्त था क्या? यदि आप 60 दिन में अपने आप के प्रत्येक दिन को आप 60 लाख का मान करके करो कि इस 24 घंटे में मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, और वो कंपनी मुझे 24 घंटे काम करने की एवज में 60 लाख रुपए दे रही है। और ये 60 लाख यदि मैं एक 24 घंटे में कमा रहा हूं, तो मुझे मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, मुझे परिश्रम कितना करना पड़ेगा, मुझे स्वाध्याय कितना करना पड़ेगा, मुझे कितना सजग, जागरूक और सचेष्ट और सतर्क होकर के काम करना पड़ेगा। एक दिन की कीमत 60 लाख है। एक दिन की कीमत 60 लाख है। एक दिन की कीमत 60 लाख है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजेता बनने के लिए पैदा हुए हैं, हारने के लिए नहीं। विजेताओं वाली मानसिकता रखें, ईश्वर पर भरोसा करें और अपनी आत्म शक्तियों को बढ़ाएं, जागरूक करें, जागृत करें। इस संसार में आप अपने आप को एक भौतिक देह नहीं माने, साधारण मनुष्य नहीं माने। आप में अनंत शक्तियां जो गुप्त और सुप्त पड़ी है, उसको उठाइए। शक्तियों का आह्वान वैदिक काल से लेकर अधुनातन पर्यंत सफल लोगों ने किया है। हजारों उदाहरण इस विश्व में भरे पड़े हैं। आप अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। अपनी शक्तियों को जगाएं, अपने अंदर जो है उसको पूरा 100% देने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विराम करता हूं इस वाणी को।